में लास्ट एक महीने पढ़कर मैंने 91.6% फोड़ी थी इस मेथड को फॉलो करके। क्या होता है चिट मेथड? आप हाय गाइस, वी हैव सीबीएसई टॉपर विद अस एंड साइंस के लिए अगर आपको कोई 3 टिप्स देनी हो तो क्या होंगी? पहली चीज थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना एनसीईआरटी से। सेकंड चीज आपके डायग्राम जो है अगर मैं तुमको कहूँ कि तुम्हारे पास भी वो ताकत है, वो पोटेंशियल है जो तुम एक टॉपर बनने के साथ साथ टॉपर को पीछे भी कर सकते हो, तो ये बातें तुम्हारे लिए एकदम अनइमेजिनेबल होगा, अनप्रिडिक्टेबल होगा। बिकॉज आज तक तुमने कभी भी टॉप नहीं किया, ना ही टॉप के आसपास गए हो। ये बातें हर किसी को जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको लगेगा क्या बोल रहा भाई, तुम क्या ही बोल दोगे, कौन सा फॉर्मूला बता दोगे जिस वजह से मैं टॉप कर जाऊंगा इस साल। देखो मैं तुम्हें एक गजब की सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ टॉपर की, जो आज तक यूट्यूब इंडिया में कोई नहीं बताया है। और इस चीज को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, जिस कहानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज हमें अनलॉक करनी है और हमारे पोटेंशियल को समझना है। देखो सबसे पहले तुम्हें मैं वार्निंग दे देता हूँ, ये वीडियो कोई मजाक वाली वीडियो नहीं है, ये कोई फनी वीडियो या फिर मस्ती वाला वीडियो नहीं है जहाँ पे तुम बस देखते गए फिल्म जैसा और एंजॉय करते गए। मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम्हें जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट बातें लगे वहाँ पे तुम नोट्स कर लेना उस बात को। अगर तुमने इस बातों को समझ लिया है तभी तुम इस वीडियो को कंटिन्यू करना, नहीं तो फिर क्विट कर देना प्लीज। नहीं तो मेरा भी और तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, जिसके वजह से हम दोनों का ही नुकसान होगा। इसीलिए इस वीडियो को पूरी शिद्दत और ध्यान से देखना और खुद को चैलेंज करते हुए कमेंट में लिखना है कि आई एम द टॉपर, आई हैव पोटेंशियल एंड आई एम बिकम अ टॉपर दिस ईयर। देखते हैं कि किसमें ज्यादा जिगरा है और कौन इस चीज को सीरियसली लेता है। आई एम वेरी कंफर्म कि इस वीडियो को देखने के बाद भी बहुत सारे लोग अलग अलग वीडियो पे वॉच करने दौड़ेंगे और अपने स्ट्रेटेजी को वीडियो देखने के लिए अपना टाइम को पूरी तरह से बर्बाद करेंगे। सो मैं तुमसे मैं बात कर रहा हूँ कि तुम इस गलती को गलती से भी मत करना। हो सकता है कि तुम बहुत ही गंदा लूप में फंस जाओगे, यानी कि सर्कल में फंस जाओगे और इस सर्कल से निकलते हुए तुम्हें पूरा का पूरा दिन भी बर्बाद हो सकता है, बिलीव मी। चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वो सारे सीक्रेट्स को पता करते हैं जो एक टॉपर फॉलो करता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी। देखो मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ जो कहानी, वो मेरे क्लास का ही था। 2 लड़का था जिसका नाम था राकेश और अंकित। दोनों ही पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस था, बट अंकित बहुत ज्यादा कॉन्शियस था शुरुआती से। अंकित का कॉन्शियस रहने का कारण एक ही था, उसका फैमिली बैकग्राउंड। वहीं पे राकेश का फैमिली बैकग्राउंड ठीक ठाक था। चलो मैं इन दोनों का वो चीज बताता हूँ जो तुम्हारे लिए काम का है। सबसे पहले अंकित बहुत ही जल्दी सुबह उठ जाता था और जो भी काम रहता था और उस चीज को वो कल की ही रात में ही वो टू डू लिस्ट में नोट्स करके रखता था जो उसको करना होता था। इसी तरह से वो आगे की जर्नी स्टार्ट करता था। लेकिन यहीं पे राकेश का उठने का टाइम टेबल कुछ नहीं था, वो अपना काम अपने मर्जी से करता था, लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं रहता था, रैंडमली कोई भी काम करने लग जाता था, जिसके वजह से उसका प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम रहता था और इफिशियंसी का बात तो पूछो ही नहीं, बहुत ही खत्म लाल रहता था। आओ चलो और भी कुछ ऐसे चीजों पे ध्यान देते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए समझना, और उन दोनों का कंपैरिजन करते हैं जो मैंने टेबल के मदद से तुम लोगों को बताया है। इस चीज को तुम लोग पॉज करके देख सकते हो और तुम खुद भी अप्लाई कर सकते हो। हम लोगों ने जो भी इन दोनों से सीखा है उन पॉइंट्स को समझते हैं और हाईलाइट करते हैं उन बातों को जो हम लोगों को समझना चाहिए इनके तरीके से। आओ चलो मैं उन चीजों को 5 पॉइंट्स में समराइज करता हूँ। स्टेप 1, टॉपर कभी भी सिलेबस पे फोकस नहीं करता, वो स्मार्ट मैपिंग करता है। आओ चलो मैं तुम्हें आसान भाषा में समझाता हूँ। टॉपर का पहला स्टेप होता है ओल्ड पेपर को चेक करना, और उसमें से वो चेक करता है कि वो कौन सा चीज है जो बार बार रिपीट हो रहा और वो कौन सा चीज है जो आने का इस बार बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, और वो कौन सा चीज है इस साल वो चीज सिलेबस से हट चुका है। जैसे कि सीबीएसई या फिर अदर बोर्ड ये चीज हर साल करती है। इसी चीज को ध्यान रखते हुए वो बच्चा अपना सिलेबस को डिवाइड कर देता है, और तुम लोगों को चाहिए कि तुम लोग भी अपना सिलेबस को डिवाइड कर दो जैसे कि एक टॉपर करता है। सबसे पहले तुम लोग हाई वेटेज वाले चैप्टर को प्रायोरिटी देना, उसके बाद मीडियम को, उसके बाद लास्ट में लो वाले चैप्टर्स को, जिससे कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा आसानी होगा अच्छे से नंबर गेन करने में। यहाँ पे मैं एक रूल बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर वो बच्चा के लिए जो खुद को अप स्किल करना चाहता है, और वो रूल है 80-20 रूल। ये रूल कहती है 20% सिलेबस इक्वल टू 80% मार्क्स। यानी इसका मतलब यही है कि 20% सिलेबस को तैयार करना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है और बार बार पूछे जाते हैं और हाई वेटेज वाले हैं, जो मैंने पीछे भी बताया तुमको। स्टेप 2, विजुअल मेमोरी हैक। यहाँ पे तुम लोगों को विजुअली कोई भी चीज को याद रखना है या फिर सीखना है। फॉर एग्जाम्पल इस टेक्स्ट को देखो, उसके बाद ये फ्लो चार्ट को देखो, दोनों ही सेम है, बट
दोनों में ही एक ही डिफरेंस है, वो है एक चीज, ये है फ्लो चार्ट और ये है टेक्स्ट। बस एक ही चीज का डिफरेंस था। एंड रिमेम्बर, ब्रेन को इमेज याद रहती है, टेक्स्ट नहीं। इसीलिए जब भी तुम कोई भी चीज पढ़ो या फिर याद करो तो तुम इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करो। इसीलिए इस स्टेप का नाम विजुअल मेमोरी हैक है। इसीलिए तुम लोगों को चाहिए कि जब भी तुम नोट्स बनाओ तो डायग्राम, फ्लो चार्ट और फास्ट कट का जरूर इस्तेमाल करना, ताकि तुम्हारा ब्रेन उस चीज को विजुअली याद रख पाए। स्टेप 3, पोमोडोरो टेक्निक्स प्लस रिवर्स लर्निंग। पोमोडोरो एक टेक्निक्स है जिसमें तुम लोगों को चाहिए कि तुम 25 मिनट पढ़ाई करो और 5 मिनट उसी में से रेस्ट लो, जिस वजह से तुम्हारा पढ़ाई का एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा हाई रहेगा और जिस वजह से तुम डिस्ट्रैक्टेड भी नहीं होगे पढ़ाई से। और रिवर्स लर्निंग मेथड वो है जिसमें तुम अपने छोटे भाई बहन या फिर इवन अपने पापा को भी पढ़ा सकते हो जो तुमने सीखा है, जिसमें तुम्हारा ब्रेन एक बार के लिए मास्टर बन जाएगा और ये चीज बहुत ही ज्यादा तुम्हारे लिए काम आएगा। सो प्लीज डू दिस एंड वर्क।